जैसे पुण्यात्माओं ये अस्थियां जो उठाते हैं ना, अस्थियां क्यों उठाते हैं? इन अज्ञानियों को ज्ञान तो था नहीं, अपने डले डुआन तो मतलब था। अब जैसे हम इस बॉडी में रहते हैं, शरीर में, तो इससे इस जीव का एक विशेष लगाव होता है। जैसे हम किसी किराए पर मकान पर रहते हैं ना, और उसको कोई खाली करा लेता है, कई दिन याद आवे वो कमरे, करना तो पड़ता है, मजबूरी है। तो और ये तो हम अपना मान रहे इसको। इसकी मृत्यु के उपरांत कुल के लोग तो इसको फूंक फाक देते हैं, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, और वो जाता है ऊपर अपना कर्म का अकाउंट करा के फिर उसको वापस भेज देते हैं। क्योंकि 13 दिन में इसका सारा प्रोसेस पूरा हो लिया। तपस्या पे भी जा लेता है, वहाँ भी कष्ट उठा लेता है, फिर अन्य सब अकाउंट करा के इसको जो भी अगला जीवन मिलना है वो मिल जाता है, इसको वापस पटक दिया जाता है। तो जब ये वापस वहाँ आता है उस क्षेत्र में, ये कहाँ जाता है? घर पे आता है। घर से पता लगता है कि तेरे शरीर को कहाँ शमशान घाट पर फूका होगा, वहाँ जाता है। तो वहाँ इसने एक हड्डी भी मिल जाती है ना अपने उस शरीर की, उसका चिपक जाता है, या मेरी है। वहाँ से फिर ये सेवड़े टाइप के जो जंतर मंत्र करनी है, ये नकमी आत्मा, ये उन हड्डियों को उठा ले जाती है, और वो भूत साथ चला जाता है वो प्राणी। फिर उसको वो अपने जंतर मंत्र से काबू करके उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो अस्थियां उठाने का ये सिस्टम इन नकलियों ने शुरू करवाया, नकली गुरुओं ने। क्योंकि पहले तो साधना गलत करवाई, जिसे भूत तो बनना ही था, उन्हें भी पता था कि भूत बने का होगा। और फिर उनने तो समाधान कराऊं, फलाने में मेरा बाबू बोल रहा था, पिताजी बोल रहे हैं, फिर वो जंतर मंत्र करें जावें, ये बोले जाओ पिताजी, तो हो लिया काम उसका खराब सारा। तो इसलिए इन्होंने एक विकल्प खोजा कि इन सभी अस्थियों को उठा के ऐसे गहरे जल में डालो, बह जाओ, पता ही ना लगे कित गहरे कित नहीं। और ये भूत यहां से भाग जा उस अपनी अस्थियों की तलाश में। तो वो देखते जाते हैं कहाँ कहाँ गए, उनको पता लग जाता है एक दूसरे भूत तक, तेरी हड्डी वहां ले गए, तो वहां तक जाता है ये जहां तक वो अस्थियां गई हैं। या तो वो ऐसे पकड़ा जाता अस्थि होगी तो नहीं, फिर वो वापस आ जाता वहीं पर जहां ये पहले रहा करता, वहीं आशा, जहां आशा था वासा हुई। तो इस प्रकार वो भूत ये अस्थियां उठाने की प्रक्रिया या न्यू सेलेक्ट की गई थी। लेकिन जब हम ऐसी भक्ति देंगे, अब वो अस्थि डालते क्या मुक्ति होगी उसकी, और के वो घर छोड़ कर चलेगा, सबके घर बैठे हैं भूत उनके परिवार के। तो गलत साधना करने से जितने वर्तमान में प्राणी है ना मनुष्य, इनसे कम से कम भी 20 गुना भूत हैं, प्रेत प्राणी, सबके घर के वो सदस्य ने धक्के खाते फिर रहे, और सारे तंत्र मंत्र करा लिए, श्राद्ध भी कटवा लिए, फलाना भी कर दिया। अपने आत्मा जिस घर में या भक्ति प्रवेश हो जाएगी परमात्मा की, आपके वो पूर्वज भी वहीं पर हैं, वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, लेकिन इस भक्ति के मंत्र के मिलने से वो आपको कोई हानि नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और उनका उद्धार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही प्राणी है। अब इस मंत्र का जिस घर में जाप होगा और ये आरती नित्यनेम रामायणी डेली होगी, तो उन प्रेतों पर भी असर होगा, वो भी जीव हैं और उनका भी कल्याण होगा। अब कैसे होगा? अब इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा परमात्मा की इस कथा से।